आपको यहाँ के बारे में अंदाजा है? आप स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं, आज आज भी यहाँ के बच्चे घास काटने जाते हैं। अच्छा, एक चीज और अमोर में है, जो कई बड़े पार्टियां हैं और उसके बाद कई प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी। आखिर जो देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरह से और बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी अमूर में चर्चा में है ही नहीं। इसका क्या वजह वो लोग क्या सोचते हैं कि चुनाव निर्दलीय से नहीं जीत सकते? नहीं, ये बात बहुत अच्छी सवाल किया आपने। इन लोगों का एजेंडा यही है कि ये बड़ी-बड़ी पार्टियों का लड़ाई बीच में जो है ना, ये पूरा खेल बहुत तरह का होता है। आपको मालूम है कि इससे टिकट के पहले सबसे पहले तो टिकट के लिए तकलीफ है। आम आदमी किसी की मजाल नहीं है कि कोई टिकट पे लड़ ले, समझे? इलेक्शन का जो पहला जो मुद्दा होता है ना, ये अभी खेला हो जाता टिकट में। पहले इलेक्शन हारने जीतने का फैसला बाद में होता था। अभी के टाइम पूरा खेला हो जाता टिकट में। एक आदमी अगर पूरी जिंदगी क्या 7 पीढ़ी उसके कमा करके जमा करके एक टिकट नहीं खरीद सकता है। अभी टिकट का पूरा खेल चलता है, ये दुनिया को मालूम है। उसके बावजूद जो बढ़िया पार्टी है उसके वो बड़ी ताकत है, उसके पीछे बड़ी ताकत है, पैसा है, वो इलेक्शन किसी भी तरह से लड़के जीत सकता है, लेकिन आवाम और पब्लिक के दिल को नहीं जीत सकता है। हाँ है, चंद आदमी है जो पैसे के लिए अपना ईमान को इधर उधर करता है, और आज भी अच्छे लोग हैं। जो अच्छे लोग और समझदार है तो निर्दलीय प्रत्याशी को भी आगे बढ़ने का मौका देगा और इसका भी जिक्र करेगा, चर्चा करेगा कि हमने ऐसे इलाके में अपने आवाज को बुलंद किया है, हमने ऐसे इलाके में अपने आवाज को बुलंद किया है जो हमारे आगे हमें कोई नहीं दिख रहा है, कि हमारे बाद हमने जो चीज को संभाल के रखा हुआ था अब आगे कौन है, कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। और यही देखते हुए हमने मैदान में आया। हम चाहते कि इंशाल्लाह आगे भी हम जैसे जमाने से होते हुए आ रहा उस चीज को थोड़ा सा चेंजेस करके हम बेहतर अच्छा बेहतर शिक्षा बेहतर रोजगार उन सारी चीजों को लेके हम उतरे हैं और चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे और पब्लिक हमारा साथ देगा। अच्छा, लास्ट सवाल होंगे कि क्या अमूर के जनता, जो अमूर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उसको आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे तरफ से मैसेज यही है कि अमोर बैसा के जनता से हमारा अपील है, आप बेहतर समझदार है। जिस किसी के कानों तक हमारे अगर वर्ड वॉइस हमारे आवाज पहुंचते होंगे, वो सारे चीज एक चीज समझ जाए कि अपना लीडर आप खुद बनाओ। आप जब तक अगर अपना लीडर अगर नहीं बनाओगे, अगर हम जैसे लोगों को, एक आम आदमी मिडिल क्लास लोगों को बढ़ने का मौका नहीं दोगे, तो आने वाला नस्ल तुमसे सवाल पूछेगा, तुमसे पूछेगा सवाल कि भाई कभी कोई आवाज उठाया था, उसके आवाजों को दबा दिया जा रहा है। तो कोई लीडर पैदा नहीं होगा अगर हमारी आवाजों को दबा दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे अमर विधानसभा के जनता से, लोगों से अपील है कि अपना लीडर बनाओ और अपनी मत का सही इस्तेमाल करो, सही जगह वोट दो, जहां उसकी जरूरत है, जो कुछ कर सकता है, जो आगे बोल सकता है, लड़ सकता है, जो असेंबली में जा सकता है, वो सारी चीजें उनके ऊपर डालो, उनके वोट दो जो इन वोट का हकदार है। तुम ऐसे जगह पे मत डालो। अगर लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ, तो मुझे भी वोट मत दो। मैं वोट के लिए नहीं, जनता अगर समझदार है तो अपनी समझदारी से अपनी जगह पे वोट दो। अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे भी वोट मत दो। अपने बच्चों का आने वाले कल का भविष्य खराब मत करो, जो तुम्हारे बच्चे के लिए कोई आवाज ना उठा सके, तुम्हारे बच्चों के लिए कोई आवाज ना उठा सके, तुम्हारे बच्चे के हक के लिए कोई लड़े ना। ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे बच्चे के हक के लिए लड़े, उसके लिए आवाज उठाए, और जो आखिरी असेंबली तक जाना पड़े और पटना तक, दिल्ली तक, जहां तक जाना पड़े, वो जाए, तुम्हारे बच्चे के हक के लिए लड़े और वो चीज दिलाए जो उनकी जरूरत हो। अगर अमोर के जनता आपके तरफ एक मत हो के, यानी कि आपको अगर जीत मिलता है तो अमोर के लिए क्या करेंगे पहला काम? हमारा सबसे पहला मिशन है, हमने कई छोटी छोटी उसमें यूट्यूबर को बताया भी है, अगर अमोर विधानसभा के लोग या जो भी लोग, मेरा तो कोई पत्रकार है नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं लोगों को रख सकता हूं। आपका शुक्रगुजार हूं, आप हमारे एक बार कहने से आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इससे पहले मैं बहुत जनों को बोला, मैंने बुलाया, मेरे पास कोई नहीं आया, बोल रहा है इसने उसने रोका गया। यानी कि वो गोदी मीडिया वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ भी चालू हुआ है। तो मैं किसी के पास गया नहीं है कि अगर मेरा हक, अगर मैं सच पे हूँ, अगर मैं हक पे हूँ, तो यूट्यूब के जरिए ही दुनिया हमारी बातों को सुन लिया। आप हमारे पास आए, इसलिए आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि अगर हमने वादा किया है कि अगर हमें कामयाबी मिलता है, हमें जीत हासिल होता है, तो जो 5 साल मिलता है, तो 5 साल नहीं, 500 यानी कि 100 दिन के अंदर
3 महीने 10 दिन के अंदर वो काम करेंगे जो 5 साल में नहीं कर पाता है। हम हर गांव में जो बोले स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए हर गांव में ग्राउंड हम कराएंगे जो सरकारी मुहैया है सरकारी जमीनों पे, और एक गार्डन का, और यहाँ अपने 100 फैक्ट्री का हमने दावा किया अपने इलाके में, जो हमारे पूरे सीमांचल के, खाली मेरे विधानसभा का नहीं, पूरे सीमांचल का लोगों को लेके काम होगा। वो ये 100 फैक्ट्री से हजारों नहीं 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों तक रोजगार मिलेगा। हमारी जो लेडीज है उनको भी काम मिलेगा, होटल वालों को काम मिलेगा, सिलाई कढ़ाई दुनिया भर की काम बढ़ेगी। जब रोजगार बढ़ेगा ना तो लोगों का सोच खुलेगा, लोगों को सर पे जो परदेसी का टेक है वो टेक हटेगा। और 100 दिन के अंदर अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मैं अपनी पद से इस्तीफा दूंगा। 100 दिन के अंदर मैं ये काम को एग्रीमेंट के साथ मैं तैयार हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, 100 दिन के अंदर ये काम करूंगा। मेरा मेन मुद्दा, जब हम ये सारी चीजें अगर दे देंगे ना, शुरुआत भी कर देंगे, तो हमें कोई चीज के लिए गवर्नमेंट से मांगना नहीं पड़ेगा, ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर। आज हम परदेश जाते हैं ना, परदेश में जहाँ इंडस्ट्री होती है उसके आजू बाजू सारा चीजें होती है ना। तो अगर हमारे यहाँ वो चीज हो जाएंगे तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब मिलेगा हमें। तो हमारा मेन मुद्दा रोजगार है। और उन सारे परदेसी भाइयों से हमारा अपील है, अगर जहाँ कहीं भी हो, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, भारत के या विदेश के किसी भी राज्य में हो, आप अपने भविष्य के बारे में अगर सोचते हो या आने वाले कल में कि तुम्हारे बच्चे भी परदेसी ना बने, तो हमारे साथ दो, हमारे आवाज को हमारे साथ मिला के बुलंद करो। और हम जो आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया है, हमने कदम आगे बढ़ाया, उसमें हमारा साथ दो कि हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमारा एक ही मुद्दा है, उसी मुद्दे से हजारों मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमारा रोजगार रहेगा, सारी चीज रहेगा। और हर गांव में मैं चाहता हूं कि वो स्टेडियम जरूरी है। अपना इलाके में जब एक बड़ा सा ग्राउंड भी होगा तो इलाके का नाम रोशन होगा। एक नेशनल, जैसा कि इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल का एक स्टेडियम भी होना चाहिए हमारे इलाके में। ये मेरा सोच बहुत पहले से है। और जरूरत पड़े तो पूरी जमीन मैं दूंगा, अपनी जमीन दूंगा नेशनल स्टेडियम के लिए, चाहे 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ का हो, 5 एकड़ हो, 10 एकड़ का हो, जितना जमीन लगेगा मैं अपनी दूंगा। हम अपने इलाके के पूरे बच्चों के लिए, ये हमने आपके माध्यम से पूरे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर हमारा बात सच और हक लगे तो हमें वोट देना, मैं नहीं तो नहीं देना। अगर अपने बच्चों के लिए आप सोच रहे हो, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है। और बेहतर से बेहतर सोचने के लिए आज के टाइम क्या है, सब आवाम समझदार है, समझते हैं। अगर जो समझेगा वो हमें लाइक करेगा, हमें आगे बढ़ने का मौका देगा। नहीं तो जैसे तुम लोग खट रहे हो पंजाब दिल्ली, हम भी खटेंगे भाई, कोई एतराज नहीं है हमें। हम अपने लिए नहीं, सबके लिए आवाज उठाएंगे। ये आपको यहाँ के बारे में अंदाजा है? आप स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं, आज भी यहाँ के बच्चे घास काटने जाते हैं, वो माँ बाप आपको गाली देगा, स्टेडियम बना के बच्चे को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, ऐसी सोच वाले को ये जवाब है। जैसे आपने बोले ना कि यहाँ के माँ बाप को बुरा लगेगा, क्योंकि उन माँ बाप को क्या मालूम है बेचारे कि हमारे बच्चे अगर यहाँ क्रिकेट खेलेंगे तो आगे चल के धोनी बन जाएंगे, हमारे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे आगे चल के सचिन तेंदुलकर बन जाए। उनको आइडिया नहीं कि उनका मर्तबा क्या है, उनका जज्बा क्या है, इनको आइडिया नहीं। इनको धकेल के अंधेरे में रखा गया, तुम्हें रोड दे देंगे, तुम्हें बिजली दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे। इनको क्या मालूम है, इनको गांव देहात का जैसे गाय है ना वही बना के रखा हुआ है। और मैंने आपके माध्यम से मैं अपनी चीज देके करूंगा। अगर 100 दिन के अंदर अगर ये काम करने का, कार्य करने का अगर शुरुआत नहीं कर दिया तो मैं सीमांचल छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे प्रदेश में रहता हूँ वैसा ही रहूंगा। ये मैं लिखित में अगर बोलेंगे तो लिख के दूंगा। मैंने एस्टिमेट तैयार करा हुआ है। और जो मैंने 100 कारखाने के लिए बोला ना, वो सारी चीज मैंने करके अभी 1 साल के बाद बीच में जो गैप लिया था ना, मैं यही सब कर रहा था। क्योंकि कोई मुद्दा होना चाहिए, हमें फालतू मुद्दा लेके नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को ब्लैकमेल तब करा जाएगा जब आवाम हमारे साथ होगा। जब आवाम हमारे साथ होगा ना, गवर्नमेंट के घर से छीन के लाएंगे, आवाम को हम देंगे। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पर अमौड़ विधानसभा की जो जनता है, जो वोटर हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं और बेहतर फैसला कर सकते हैं।